धनुष आपका व्यक्तिगत, और जब व्यक्तिगत नहीं है तो फिर शत्रुता व्यक्तिगत क्यों? सहस्त्राबाहु से आपकी व्यक्तिगत शत्रुता थी, लेकिन सहस्त्राबाहु के देखते हुए धनुष तोड़ने वाले ने व्यक्तिगत आपका अपराध नहीं किया है, तो सहस्रबाहु समसोरी मोरा कैसे? क्योंकि आपने सो बिलगाव बिहाय समाजा में जो निर्देश दिया है वो किसके लिए है? सो बिलगाव बिहाय समाजा, इसमें निर्देश आपने राजाओं को नहीं दिया। सो माने वो, अर्थात धनुष तोड़ने वाला। बिलगाव माने अलग हो जाए, बिहाय माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वो अर्थात धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए, तो ये निर्देश धनुष तोड़ने वाले के लिए है। तो जब निर्देश धनुष तोड़ने वाले के लिए है तो फिर दंड और राजाओं को नहीं। भाई राजाओं को आप कोई निर्देश दो और राजा उस निर्देश का पालन न करे तो राजा दंड के अधिकारी है। अब निर्देश आपका है धनुष तोड़ने वाले के लिए और दंड है राजाओं के लिए, तो ये भी बात ठीक ठीक हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। और सब कुशल? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं माने कुशलता है नहीं, और वैसे भी कुशलता दिखाई नहीं दे रही है, केवल क्रोध है। तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध अकारण, क्रोध कभी अकारण होता ही नहीं है। तो क्रोध के मूल में, अच्छा धनुष टूट गया, धनुष टूटने से ये क्रोध है, और ये धनुष के टूटने से क्रोध है। तब धनुष की तोड़ी लड़काई, बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबऊ न असर की गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो क्या धनुष से कोई ममत्व, कोई ममता? और यदि ममता तो क्या खेत, तो इसका खेत, इसका कारण क्या है? व्यक्त करे महामना। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि उसने सेवकाई का ही कार्य किया है, धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का ही कार्य किया है। लेकिन इसमें समझना पड़ेगा, तुमने लोगों से पूछा कि किसी की आज्ञा से उसने धनुष तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने सेवकाई का कार्य किया है, सेवा का कार्य किया है धनुष तोड़ने वाले ने। तो यहाँ समझना ये पड़ेगा कि किसकी सेवा की है और हमारी वार्ता तुम्हारे भैया से क्या है, ये समझना पड़ेगा। तुम्हारे भैया ने कहा है नाथ सम्मुधन भंजनिहारा अहोई क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा माने हमारा दास होगा। तो हमारा दास कैसे है, हमारा वो सेवक कैसे है, तो चिंतन यहाँ आना चाहिए। अब उसने किसी की सेवा की है, इससे हमारा लेना देना नहीं, चूंकि तुम्हारे भैया की जो वार्ता है वो हमारे लिए है, ये आपका कोई दास होगा। तो हमारा दास, हमारा सेवक कैसे है? क्या उसने हमारी सेवा की है? अब वर्तमान में हमारी सेवा है कि धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने आवे, या तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ने वाले के पद से वार्ता प्रारंभ की है तो उसको हमारे सामने करे कि धनुष तोड़ने वाला ये सेवकाई है। वहां पर किसकी सेवा उसने की है ये बिंदु ही नहीं है। बिंदु है कि हमारा दास है, हमारी सेवा वर्तमान में क्या है, उसने हमारी सेवा क्या की है, हमारी सेवा करने का औचित्य यहाँ पर ये बनता है। उत्तर यहाँ होना चाहिए। और आइए अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने व्यक्तिगत तुम्हारा अपराध किया था। राजकुमार लक्ष्मण, उसके मूल में क्या है? हमारे आश्रम से वो गाय ले जाना चाहता था, और गाय क्या व्यक्तिगत हमारी है? वो गाय तो देवताओं की है। राजकुमार लक्ष्मण, तो यहाँ पर व्यक्तिगत कहां से हमारा शत्रु हो गया? व्यक्तिगत शत्रु तो यहाँ है, सुनो राम जय सिवधन तोरा सहस्त्रबाहु समसोरित मोरा। यहाँ पर और
आइए तो वहां पर भी व्यक्तिगत नहीं है, पिताजी हमारे व्यक्तिगत हैं, लेकिन मूल में है गाय। यदि गाय न होती तो राजकुमार लक्ष्मण उसका वध भी न होता। लालच उसके मन में आ गया और लोभा पापस कारण, इसलिए ये कारण बना गाय। और आइए अब देखिए, यहाँ पर तुमने कहा कि भगवान शंकर तो सबके भगवान है, आपके व्यक्तिगत भगवान तो नहीं है, तब तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तब तो उस अपराध से बड़ा अपराध हो गया ये। अब जब भगवान शंकर सबके भगवान हैं तो ये धनुष सबका है, फिर भगवान शंकर की वस्तु पर सभी भक्तों का बराबर अधिकार है, तो ये व्यक्तिगत अधिकार से इसको कैसे तोड़वा दिया गया? व्यक्तिगत अधिकार से फिर कैसे तोड़ा गया है? ये अपराधपूर्ण है। राजकुमार लक्ष्मण, चूंकि जो भवन व्यक्तिगत होता है उसको नष्ट करने का, उसको ध्वस्त करने का अधिकार उस भवन स्वामी को होता है, लेकिन जो भवन सार्वजनिक होता है उस पर किसी को ध्वस्त करने का, गिराने का, नष्ट करने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर सबके भगवान हैं, तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, ये अपराधपूर्ण है। उससे बड़ा अपराध तो ये है। और आइए, तुमने कहा कि भाई राजा क्यों मारे जाएंगे? मारा जाए तो धनुष तोड़ने वाला मारा जाए, अपराधी तो धनुष तोड़ने वाला है, ये राजा क्यों मारे जाएंगे? अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो भैया अपराधी को छिपाने वाले कौन होते हैं? अपराधी को छिपाने वाले कौन होते हैं? तो इसलिए न तो मारे जाए हैं सब राजा, चूंकि अपराधी भी कई प्रकार के होते हैं, तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, मारा जाए धनुष तोड़ने वाला। लेकिन धनुष तोड़ने वाले कोई छिपा रहे हैं तो छिपाने वाले भी होते हैं अपराधी, इसलिए न तो मारे जाए हैं सब राजा। अगला दिन तुम्हारा आया, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो बालकाल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया। आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूँ। बालकाल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी राजकुमार लक्ष्मण, वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आज जो टूटा है इसको तुमने स्वयं अनुमोदित किया है कि ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत नहीं है, तो ये एकाधिकार से तोड़ा गया है, एकाधिकार से तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है। तुमने कहा एक धनुष पर ममता के हेतु, ये धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो एक चिंतन छोटा सा हमारा भी है कि बालकाल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी और आज जो टूटा है, इसकी जो तुमने तुलना की है, जो समानता की है, ये शाब्दिक समानता तो मैं मान सकता हूं, शाब्दिक समानता तो हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बालकाल में जब जो मैंने बहुत तोड़ी और आज जो टूटा है ये समान नहीं है। यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। कैसे? जैसे बालकाल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया कि सावधान हो जाइएगा, मैं बहुत तोड़ने जा रहा हूं। लेकिन तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चलता है तो तुमने अनेकों को सावधान किया है। जिस कुंजरों कमर आई कोला, घरों धरन धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा, सद भव सु आए सुमोरा। तो जब बालकाल में बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक को सावधान नहीं किया। तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चलता है तो एक नहीं, तुमने अनेकों को सावधान किया है। इससे सिद्ध हो रहा है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइयां और आज का टूटा हुआ धनुष ये शाब्दिक रूप से तो समान समझ में आ रहा है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं ही स्वीकार किया है। अगला बिंदु है ये धनुष पर ममता के हेतु। ये धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है वो ये है, बालक काल भाई ये धनुषम प्रथम सकल संसार। चलिए, जहां से आरंभ हुए थे वही सब फिर प्रारंभ होते हैं। गलती की समझना पड़ेगा। हमारे और तुम्हारे भैया के बीच में जो वार्ता हुई है उसमें समझना पड़ेगा। हमने जब समझा तो उसमें भी धरातल हमारी ओर दिखाई दे रहा है। समझो, आपने कहा कि मैंने कहा था सेवक सो जो करे सेवकाई, तो धनुष तोड़ने वाले ने हमारी थोड़ी सेवा की, उसने किसी की सेवा की होगी। इतने नीचे धरातल पर खड़े होकर जो है उत्तर कर रहे हो। भाई समाज में
गुरु की सेवा करना क्या ये अनुचित है क्या? भाई उस समय अपने गुरु जी की सेवा की, और गुरु जी भी कोई साधारण नहीं है। महामुनि ज्ञानी जैसे शोभा से अलंकृत है, ऐसे गुरु की सेवा की तो बोले वो हमारी करे तब हम मानेंगे। ये लक्षण होना चाहिए कि बोले वो गुरु जी के पैर दबा रहा, बोले उनके तो हमारे दबाए तब हम जा। अरे ना, भाव ये होना चाहिए कि जो गुरु जी की आज्ञा का पालन करे, जो माता पिता को माने, जो भगवान को माने। मैं सबको मान रहा तो इसी सबकी खुशी में भाई यही तो होना चाहिए भाव। और इनके जैसे दो चार लोग हो तो इनके भाव हो कि सबकी करो तो करो, हम तो तब मानेंगे जब हमारी करो। गलत है। उसने कहीं न कहीं भले अपने गुरु की सेवा की है, लेकिन धनुष यदि तोड़ा है तो उसने कहीं न कहीं सेवा धर्म का निर्वहन किया। फिर उस सेवा धर्म पर इतना बड़ा विरोध क्यों? भाई उसको आज्ञा अपनी इच्छा से तोड़ देता, उठता और तोड़ देता तो ये कहीं अनुचित था। लेकिन आदेश मिला, और जब गुरु का आदेश मिला, और ये कथन स्वयं इनका है कि आज्ञा का पालन करना ही सेवा है, तो उसने गुरु सेवा धर्म में अपनी उनकी आज्ञा का पालन करने में अपना सेवा धर्म समझा और धनुष तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं सेवा धर्म है। अब इसमें यदि ये लगाओ कि हमारी व्यक्तिगत करे तो ये बात बनेगी नहीं। पहली बात। आइए द्वितीय बिंदु। आपने कहा कि सहस्त्राबाहु, वहां गाय का हरण हुआ था, वो गाय व्यक्तिगत हमारी। अच्छा गाय थी कहाँ? गाय थी कहाँ? आपके पिता के आश्रम। और यदि गाय की ही बात है तो जैसे गाय आपकी नहीं सबकी है, ऐसा ये नदी क्या व्यक्तिगत है की? नदी भी सबकी है। चूंकि परहित लाग सबन कै करनी, ये परहित के लिए है। और यदि ये भी सबके लिए है तो सहस्त्राबाहु ने एक अपराध और किया था। सहस्त्राबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा के जल को रोक दिया था। तो नर्मदा जी उल्टी बहने लगी, न जाने कितने ऋषियों मुनियों के आश्रम जो है बह गए। तब फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? तब भी तो वो सबकी थी, वहां जाके विरोध करते निर्देश दे आते कि ये बात गलत है। लेकिन कोई निर्देश या विरोध कब हुआ? जब सहस्त्राबाहु ने आके पिता के आश्रम में जाकर गाय का हरण किया। पिता के कारण आश्रम पर वहां केवल व्यक्तिगत गाय ही नहीं, गाय के साथ साथ गाय है आपके पिता के यहाँ। तो यदि मूल में यदि गाय होती, गाय यदि मूल में होती तो फिर नदी का भी आप विरोध करते रोकने पर। तो कहीं ना कहीं वो गाय आपके पिताजी के यहाँ है, इसलिए आपने विरोध किया। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि वहां व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने व्यक्तिगत आप पर प्रहार नहीं किया। आपने कहा कि यदि व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया तब तो फिर और गड़बड़ किया है। क्यों? क्योंकि ये यदि व्यक्तिगत नहीं भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर सबके हैं, तो फिर उसने एकाधिकार में धनुष क्यों तोड़ दिया? अच्छा अगर धनुष एकाधिकार में तोड़ा गया है और धनुष सबका है, तो फिर धनुष टूटने से सबको दुखी होना चाहिए। क्यों भाई? अगर है सबका और किसी ने एक ने एकाधिकार करके तोड़ दिया तो फिर सारे लोग दुखी होते कि ये भाई सबका है तो ये गलत किया। तो यहाँ लेकिन दुखी कोई नहीं है। क्या धनुष तोड़ने से कोई दुखी? हाँ, परशुराम जी जरूर दुखी। परशुराम जी को छोड़कर दूसरा कोई ऋषि मुनि महात्मा आचार्य संत सिद्ध मुनीस माने धरती पर कोई एक ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है
जो दुखी हो, केवल परशुराम जी। अन्यथा तो प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय। सारे लोग सुखी हैं, और जब सारे लोग सुखी हैं तो जिस कार्य से सारे लोग यदि सुखी हो जाएं तो फिर वो कार्य कहीं न कहीं अच्छा ही है, और अच्छा है यहाँ सबके लिए अच्छा है। इकलौते आप ऐसे हैं जिनके लिए ये कार्य, अब क्यों बुरा है ये बात हमारे भी समझ में। भाई भगवान शंकर यदि सबके हैं तो फिर सब लोग नहीं तो 10-5 लोग तो विरोध करबे करे कम से कम, कि नहीं भगवान शंकर जो है हमारे गुरु जी है धनुष, केवल इकलौते ये झंडा ऊंचा केवल परशुराम जी, दूसरा कोई नहीं। आइए तीसरी बात, आपने कहा कि वो मारे इसलिए सारे लोग जाएंगे क्योंकि अपराधी 3 प्रकार के होते हैं, करने वाला, करवाने वाला और छिपाने वाला। तो मैंने ये नहीं कहा था कि राजा लोग छिपा रहे इसलिए आप मार रहे हैं, क्या कहा भाई राजा लोग तो तब छिपाते जब आप राजाओं को निर्देश देते कि ये राजा धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए, या ये राजा लोग समाज को छोड़कर अलग हो जाए। और यदि राजा ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो दंडित, तब तो बात बनती। लेकिन आपने कहा क्या है, सो बिलगाओ बिहार समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए। तो ये निर्देश किसके लिए है? धनुष तोड़ने वाले के। अब ये धनुष तोड़ने वाले की इच्छा छोड़े या न छोड़े, अलग हो या ना, ये तो धनुष तोड़ने वाले पर निर्भर है, राजाओं पर क्या निर्भर बचा। तो फिर न तुम्हारे चाहिए सब राजा क्यों? चलिए हमने कहा था बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो बोले वो तुमने ये माना है कि ये धनुष सात्विक परिभाषा में यदि देखा जाए तो तुमने समान माना है, और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर देखा जाए तो तुमने सबको सावधान किया। कुलचरो कमच अहिकोला और धरम धरंधर धीर न डोला, श्री राम अमुक चाहे शंकर धन तोरा हो सजग सूर्य आया, सबको सावधान किया गया। तो कहीं न कहीं यह धनुष यथार्थ में, यद्यपि यथार्थ में यह कठोर है ये हम मानते हैं, यथार्थ में यह कठोर है ये हम मानते हैं, लेकिन अब किसी योग, भाई कठोर होना बात अलग है और योग्यता, अब ये चलाने योग्य नहीं थे, न तो त्यागने के बाद इनका कभी प्रयोग, अब ये निष्प्रयोग थे, और निष्प्रयोग थे। हमारी धनुइयां, वैसे हमारी धनुइयां वो भी हम बनाते थे, खेलते थे, तोड़ते थे, वो भी निष्प्रयोग। तो भले आपकी दृष्टि में ना हो लेकिन हमारी दृष्टि में ये अब सुनो देव सब धनुष, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, सारे धनुष एक समान है। कैसे? पहली बात तो ये निष्प्रयोग, और दूसरी बात इस धनुष से केवल बाण ही चलाए, कोई क्या कोई दूसरा काम किया जाता है? धनुष से केवल एक काम किया जाता है, केवल बाण चलाए जाते हैं। तो इस धनुष से भी बाण चलाए जाते हैं और हमारी धनुओं से भी बाण चलाए जाते हैं। माने दोनों का लक्षण एक है, बाण चलाना, और जहां लक्षण मिल जाए वहां समानता देने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि हमने कहा था यही धनु पर ममता के हेतु, तो बोले वो ये धनुष हमारे गुरुदेव भगवान का है और गुरुदेव भगवान शंकर का है और शंकर जी हमारे गुरु है, तो जो ममता का हेतु है वो ये है, तो ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है। भाई ममता गुरु के चरणों के प्रति हो ये अच्छी बात है, ममता गुरु के चरणों के प्रति हो ये अच्छी बात है, लेकिन ममता वस्तु के प्रति नहीं होनी चाहिए।
और फिर आप जैसा व्यक्ति इसके प्रति ममता करे तो फिर बिल्कुल अनुचित है। क्यों? ज्ञानी व्यक्ति, देखिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में ममता कहाँ हो रही है ये आवश्यक ज्यादा नहीं होता, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये आवश्यक होता कि ममता कहाँ करे और कहाँ न करे। अब देखिए आप लोग, ममता खंड से होनी चाहिए या अखंड से? बताइए, ममता खंड से होनी चाहिए या अखंड से? अखंड से। यद्यपि सोच ये सारे जनमानस की होगी कि ममता यद्यपि अखंड से हो, यद्यपि सामान्य लोगों के लिए ये कि ममता दूसरी जगह न हो ये अनुचित है, क्योंकि कई जगह ममता होगी। लेकिन जो ज्ञानी हो और फिर परशुराम जैसा ज्ञानी, फिर उसके जीवन में ममता खंड के प्रति नहीं होनी चाहिए, अपितु अखंड के प्रति होनी चाहिए। अब अखंड है कौन? तो कहा अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, माने भगवान शंकर। तो ममता अखंड के प्रति हो, माने भगवान शंकर के प्रति हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो अखंड है। और ये धनुष, धनुष क्या है? सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड महिला खंड। तो ममता खंड के प्रति नहीं अखंड के प्रति हो तो अच्छी बात है। बोलिए राजकुमार लक्ष्मण, ये हाँ, आप लोग सुन रहे हैं बड़े माध्यम से भगवान शंकर के प्रति ममता कहाँ है? संसार में बहुत धनुष टूटते हैं, क्या हमारा विरोध उन धनुषों के टूटने पर होता है? अगर उन धनुषों के टूटने पर हमारा विरोध होता है तो तुम्हारी बात 21 हमारी 19 है। हमारी ममता इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर के प्रति है। हमने क्या सुना है? तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, शिव धनुष टूटने की ध्वनि हमने सुनी है। तो हमारी जो ममता है वो किसके प्रति है? भगवान शंकर के प्रति है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त के भगवान के मंदिर को यदि ध्वस्त करता है तो उस मंदिर के अंदर बैठे हुए जो भगवान हैं उनके भक्त उसका विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे? विरोध। उस मंदिर के टूटने का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे? मंदिर टूटने दीजिएगा। मंदिर के प्रति आप लोग विरोध क्यों करते हैं? तो मंदिर के प्रति नहीं, मंदिर के माध्यम से उसके अंदर जो भगवान बैठे हैं भगवान के प्रति ममता ज्ञापित होती है। तो ये धनुष माध्यम है, इस धनुष के माध्यम से जो ममता ज्ञापित हो रही है वो भगवान के प्रति ही ज्ञापित हो रही है। ये क्यों समझना पड़ेगा। और आइए, क्या ये बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे भैया राम से क्या आजकल बन नहीं रही है क्या? इससे तो ये सिद्ध हो रहा है